अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ लाहौर से हुमा भट्ट। नाजरीन, इंसान की बुनियादी और जज्बाती ज़रूरत एक छत है जिसे वो अपने अहले खाना के साथ हंसी खुशी गुजार सके, वो पल जो उसे हमेशा याद रहे। मगर 1.5 करोड़ की आबादी में ऐसे लाखों अफराद हैं जो कि हज़ारों वजूहात की बिना पर घरों से महरूम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस में। यहाँ पर मुकीम जितने भी हैं उनके पास अपने भी हैं और अपनी छत भी है, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो अपने घरों से महरूम हो चुके हुए हैं। बेघर अफराद के हवाले से अनवार हाशमी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। लाहौर की सड़कों पर जिंदगी गुजारने और रातें बसर करने वाले ऐसे हजारों लोग इस मुल्क के शहरी हैं जो मुआशी तंगदस्ती के बायस सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में खुले आसमान तले इसलिए सो जाते हैं कि वो किराए का घर या कमरा लेने की इस्तेताअत नहीं रखते। ऐसे मुस्तहिक अफराद को छत फराम करना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर पाकिस्तान में हर हुकूमत इनसे सरफे नजर करके अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करती है। ये ज्यादातर वो मजदूर तबका है जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मेहनत मजदूरी के लिए इस बड़े शहर का रुख करता है। यौमिया उजरत कभी मिल गई तो कभी ना मिल सकी, मगर उजरत इतनी कम है कि किराया का मकान लें तो बच्चों के लिए 1-1 रुपया कैसे जमा करें। इस जमा पूंजी से घर वालों का राशन भी खरीदना है, बेटी के हाथ भी पीले करने हैं और बीमार का इलाज भी कराना है, क्योंकि हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। अफसोसनाक अमर ये है कि ना ही सूबाई हुकूमत और ना ही जिली इंतजामिया कोई ऐसा इदारा कायम कर सकी जो इन शहरियों का डाटा जमा करे जो इस बड़े शहर में मजदूरी करने आते हैं और उन्हें किन मसाइल का सामना है। एक सर्वे के मुताबिक लाहौर शहर में रोजाना 6 से 8 हजार अफराद सड़कों पर रात बसर करते हैं। न उनको सोशल सिक्योरिटी इदारों में और न ही उनको कोई सेहत की सहूलतों के लिए रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा उन हजारों बेबस इंसानों की कहानी अलग है जो मुआशी, मुआशरती और खानदानी हालात की जद में आकर नशे को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। वो भी रात सड़कों और फुटपाथों पर बसर करते हैं। लाहौर के इलाका माल रोड, रेलवे स्टेशन, चौबुर्जी, लारी अड्डा, यादगार, चुंगी अमर सद्दू, मजंग, फिरोजपुर रोड, दाता दरबार, लक्ष्मी, एबट रोड समेत शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां रात को ये लोग आपको नजर न आए। इस तमाम सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत ने पनाहगाहों का एक सिलसिला शुरू किया है। चंद सौ अफराद के लिए बनाई गई इन पनाहगाहों में एक शनाख्ती कार्ड रखने वाला 3 दिन से ज्यादा क्याम नहीं कर सकता। इससे मालूम होता है कि ये पनाहगाहें उन आर्जी मुसाफिरों के लिए हैं जो फकत चंद रोज के लिए लाहौर आते हैं, मगर वो हजारों लोग बदस्तूर नजरअंदाज हो रहे हैं जो मुस्तकिल मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर तो आ चुके हैं मगर किराया का घर लेने की इस्तेताअत नहीं रखते। जब अरबों रुपए बजट से तामीर, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के पुलों के नीचे रातें बसर करने वालों की बेबसी देखें तो अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत की तरजीहात कभी भी दुरुस्त सिमत नहीं रही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के लिए अनवार हाशमी, लाहौर। नाज़रीन, अनवार हाशमी की जायजा रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं इस फाउंटेन हाउस के अंदर और यहाँ पर जितने भी मुकीम हैं उनकी दुख भरी दास्तान सुनते हैं। फाउंटेन हाउस के आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिट में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स बनाने वाले जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो मैं इन मेंबर से ही जानती हूँ कि इतनी मेहनत उन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या कुछ बनाते हो और कितने अरसे से यहाँ पर हो? मैं 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। क्या वजह थी, यहाँ पर क्यों आए? वो कानों में आवाज आती थी। कितने बहन भाई हो आप? 3 भाई 1 बहन। इतने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हो, कभी ये दिल नहीं किया कि मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर क्यों मैं रह रहा हूँ? गया था घर में रहने। क्या करता है दिल, तो फिर क्या, किस तरह यहाँ पर बर्दाश्त करते हो, क्या करते हो? यहाँ पे एक भाई बहन आते हैं मिलने के लिए। कभी कहा अम्मी को आपने कि मुझे यहाँ से ले जाओ? कहा था कि आके ले आना। तो उन्होंने क्या कहा? तो कहती कि डॉक्टर साहब से पूछती हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कभी नहीं। जी, इस तरह के लोग हैं यहाँ पर
बड़े परेशान भी हैं। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? 6 महीने हुए। अच्छा, कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? बच्चे और? मैं शादी नहीं की। शादी नहीं की है। अच्छा, बहन भाई हैं? हाँ हैं, मिलने आते हैं यहाँ पर? भांजे आते, भांजा आता है। अच्छा, आपका तो अपना घर भी है यकीनन, तो दिल नहीं करता कि अपने घर में जाकर रहें? यहाँ पर क्यों रह रहे? उसी वजह से मेरे वालिद और चाचे ने साजिशें शुरू कर दी मेरे खिलाफ। वालिद ने? हाँ, तो चाचे ने, वो भाई लड़कियां थी ना, उसके साथ कभी कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ? नहीं वो अपनी मर्जी से रखते हैं वो यहाँ पर। अभी जब तक उनके देखते हैं उनकी रूह की तस्कीन पहुंच रही है, रूह को जब वो दिखेंगे फिर उनका दिल करता है उनके साथ मिलने का भी, या नहीं कि बस छोड़ो मैं नहीं मिलना चाहता? मिलते लेता हूँ, मिलता तो हूँ, पर वो अपनी मर्जी करते हैं। वो इतना अरसा हो गया यहाँ पर रहते? मुझे बाजी 13 साल हो गए। 13 साल? फैमिली मेंबर, मेरी फैमिली बड़ी फेमस है, शो बिजनेस की फैमिली है। लहसन भट्टी मेरे ताया थे, कैफी मेरे वालिद थे, गजाला मेरी वालदा थी, मेरा ये आगा अली अब्बास आजकल बड़ा हिट है टीवी, वो भी मेरा कज़न है। वसीम अब्बास भी मेरा कज़न है, और वसीम अब्बास का बेटा अली अब्बास। सारी फैमिली मेरी शो बिजनेस की है। अब जाने का वक्त आया, डॉक्टर्स कह रहे हैं नॉर्मल ले जाओ, तो फैमिली लेके नहीं जा रही। तो जब मतलब कि मैं बाकी दिमागी मरीज था, तब वो यहाँ पे छोड़ गए थे, पैसे भी भर रहे थे। अब जो है मैं नॉर्मल होता, वो ना पैसे जमा कराने ज़कात पे करवा गए, और ना ही वो मुझे लेके जा रहे। आगे के बारे में सोचता हूँ ना, यहाँ से मैं अगर मायने भी ना रखा, मैं यहाँ से आगे कहाँ जाऊँगा, तो फिर मुझे सोचना पड़ता कि फिर तो वाकई कोई भी नहीं है। इस वक्त मैं म्यूजिक जो क्लास है उसके अंदर एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए हैं जमीन पर। आप ये बताएं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो आपको वहाँ यहाँ पर छोड़कर चली गई, और वापस आती है? कोई मिलती भी है? नहीं, मेरी फैमिली अक्सर जो लोग हैं ना वो बाहर के मुल्क में होते हैं। आप बताइएगा कितना अरसा आपको हो गया यहाँ पर? मुझे 7 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, तो मैं यहाँ म्यूज़िक क्लास अटेंड करता हूँ। क्या नहीं होती है, लेकिन वो अब कुछ ना तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। तो अब सेहत ठीक हो जाएगी तो घर चला जाऊँगा, आराम से ज़िंदगी गुजारूँगा। कितना अरसा आपको हो गया वह यहाँ पर आए हुए? तकरीबन 3 मंथ्स हो गए। ओके, कोई मिलने भी आता है आपको? नहीं, कोई नहीं मिलने आता। मेरे फादर तो गोल्ड एंड शेक ले चुके हैं, और मेरी मदर जो है वो हेड मिस्ट्रेस हैं। सिस्टर जो है वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से BSBA कर रही है इन इंग्लिश। भाई मेरा BBA ऑनर्स कर रहा है, और मैंने जो है MBA किया है HRB में। माशाल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा तालीम हासिल की हुई है। फिर ऐसे क्या वजह हुई कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैडम ये तो मुझे भी नहीं जाने मुझे पहले यहाँ से ले गए वो फर्रुखाबाद, फिर उन्होंने, मेरे फादर ने कहा कि तुम जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ले जाएंगे घर। तो अब तकरीबन यहाँ पे 2 महीने हो गए, मैं यहाँ से घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, पर मुझे कोई जाने नहीं दे रहे, ये इन्होंने बस रोक के रखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितना अरसा आपको हो चुका हुआ है यहाँ पर आए हुए? मैम 2013 से मैं स्टार्ट हुआ था, और आज 2020 आ गया। दिल करता है उनके पास जाने का? फ़ायदा जाने का, जब वहाँ से टुटे पड़ने इधर आ जाना, इधर से टुटे पड़ने उधर आ जाना, कोई फ़ायदा नहीं जाने का। इस वक्त मैं ख़वातीन के यूनिट में मौजूद हूँ, और ख़वातीन आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट में हूँ, जहाँ पर एक साइड पर तो वो तमाम आपको अशिया दिखाई देंगी जो कि ख़वातीन ने अपनी मेहनत से बनाई हैं। यहाँ पर सिखाया जाता है, उन्हें तालीम दी जाती है, और दूसरी साइड पर हम लोग देख रहे हैं कुरान पाक की जो तालीम है वो इन्हें दी जा रही है। जितनी भी ख़वातीन हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई ना कोई चीज़ उनकी तरफ से बनाई जा रही है जिसमें उन्हें मसरूफ़ रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? मैं तकरीबन 2-2.5 माह से यहाँ पर हूँ। पेरेंट्स की तो हम 3 इयर्स की डिवोर्स हो गई थी, तो वो अलहदा हो गए थे। बहन भाई हैं? हाँ, एक भाई है। वो किधर होता है? वो इधर नहीं होता, बाहर होता है। कहाँ, कौन सी कंट्री में? इंग्लैंड में होता है। आपके बारे में नहीं सोचता? आता नहीं कभी यहाँ पर? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारा बर्डन नहीं ले सकता। इस बात पर बहुत दुख होता होगा? बहुत, मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, मगर फिर मैंने तकदीर का समझौता समझ के समझौता कर लिया था। बताइएगा कितना अरसा हो गया है आपको? 2 मंथ्स हो गए हैं।
उससे थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो गया. मम्मा ने कहा था कि आई विल कम सून आफ्टर 15 days. डॉक्टर राबिया सदीक शी कॉल्ड हर, शी सेड के जल्दी हो सके इनको ले जाए, कुछ मेडिसिन्स में ना चेंजेस ला रहे थे. जी. तो कहाँ पर रहती हैं आप और आपकी मदर कहाँ पर होती है, फैमिली कहाँ? आई लिव इन लाहौर, PCSIR 2 नियर शौकत खानम. जी. अच्छा बैकग्राउंड है आपका, क्योंकि सोसाइटी से महसूस हो रहा है. आप ये बताओ घर वाले कितने हैं, कितने बहन भाई हो और कहाँ? मेरी डिवोर्स हुई भी है 5 years की. उसने लालच में आके शादी की थी, शादी कर ली, मुझे डिवोर्स दे दी. हमें बता दें आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? मैं यहाँ 12 साल से रह रही हूँ. 12 साल बड़ा अरसा होता है. और घर वाले कबूल नहीं करते. छोटी बहन मिलने आती है, उसकी वो कहती है घर के किसी फर्द की मेरे साथ मर्जी नहीं है, तो छोटी बहन जो है वो आके मिल जाती है, चीज़ें दे जाती है. परेशानी होती है यहाँ? परेशानी होती है. दिल करता है कि अपने घर जाना है, वहाँ पर सुकून से सोना है. कोई भी इंसान है वो अपना मस्कन नहीं ढूंढता है. कोई भी चीज़ है, कोई भी परिंद, इंसान, परिंद, चरिंद, सब का यही हाल है, अपने अपने घर ही रहते हैं लोग. लेकिन मेरा तो कोई हिसाब नहीं, मेरी तो ज़िंदगी इधर ही जीरन होकर रह गई है. अकेले यहाँ पर फील होता है कि माँ होती, घर वाले होते तो फिर थोड़ा सा आराम से इंसान को, क्योंकि आप एक चीज़ जो है वो सबको ये फील होती होगी कि अपनों के बगैर आपको नींद भी कहीं नहीं आती. बिल्कुल जाहिर बात है, मुझे माँ के बगैर नींद नहीं आती, क्योंकि माँ ही के साथ में सोती थी. उठना बैठना मेरा माँ के साथ था, भाभी थी, बच्चे थे, भाई वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत मिस करती हूँ. आई लव माई मदर. अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे रहे, बस बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपनी मदर को. मैं बहुत अकेली बस. हर वक्त मैं पेंटिंग करती हूँ, अपनी फैमिली को याद नहीं करती कि मैं अपना ध्यान पेंटिंग की तरफ लगाती हूँ कि मेरा ध्यान पेंटिंग की तरफ लगा रहे, और फिर मैं भूल जाती हूँ उस टाइम. लेकिन फिर जब फारिग होती हूँ तो फिर मुझे मामा की याद आती है, फिर मैं रोती हूँ और फिर मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ. अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहतयाब करें और जल्दी से आप अपने घर पर जाएं, अपनी फैमिली के पास जाएं और उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें. बहुत से लोग हैं इसी तरह, यहाँ पर ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं उन्हें और बहुत ही मुश्किलात हैं, और उनकी समझ से बालातर है, वो समझ नहीं पा रही क्या परेशानी है और क्या वो हालात हैं, क्या वो मर्ज़ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं. आप बताइएगा क्या नाम है आपका और कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? मेरा नाम लिहा अरशद है और मैं 1 साल से यहाँ पर रह रही हूँ. मेरी शादी भी हुई थी पहले, तो तलाक हो गई थी, मुझे डिवोर्स हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मेरा छोटा बेटा था, मम्मा कहती कि आपकी आंटी से बात कर डर इससे शोर ना करना, तो उसने मेरे से बदतमीजी की, मैंने उसको 2 लगा दी, तो वो नीचे ऊपर से मम्मा आ गई, मैंने पापा का इसको फुर्कावा छोड़ा, तो वो फिर वो छोड़ रहा है मुझे इधर, तब से मैं इधर हूँ. अपने बच्चों का, अपने बेटे के बगैर रहना आपको मुश्किल नहीं लगता है? बहुत याद आती है, घर वालों की भी याद आती है और माँ पापा की भी बहुत याद आती है. इसलिए वो कहते हैं अगर आपने ऐसे ही करोगी तो फिर हम आपको लेके नहीं जाएंगे. और गुस्से में कहा था मेरे पापा ने कि अगर आप इस तरह तंग करती रही तो फिर मैं कभी भी नहीं लेके आऊँगा, वहीं पर रहोगी और अगर सही होगी फिर मैं ले आऊँगा. कितना अरसा हुआ आपको यहाँ पर रहते हुए? मुझे 2.5 साल का अरसा हो गया. कहाँ है हस्बैंड और बच्चे? फैसलाबाद में. बच्चे भी हैं? कितने हैं? एक बेटी है. तो वो कभी मिलने आई आपको? नहीं, मेरी बेटी जब मेरे से ली थी 3.25 साल की थी, अब 1st ईयर में पढ़ती होगी, मैंने उसे नहीं देखा. तो आपको भी डाइवोर्स हो गई? नहीं, मेरी मेहर की रकम जो थी वो 1 लाख लिखी थी, तो उन्होंने उसने ना देने की वजह से मुझे डिवोर्स नहीं दी. तो ये बताओ कि अकेले यहाँ पर रहते हो, 2.5 साल हो चुका हुआ है, कितना याद आ रहा है अपना घर, खास तौर पर अपनी छत जो है वो तो भूल ही नहीं जाती? जी, घर तो घर ही होता है ना, बहुत याद आती है घर की. दिल करता है घर की रोटी पका के खाऊं, सालन बना के खाऊं. इधर भी खाना मिलता है पर जो घर का खाना होता है वैसा खाना नहीं मिलता. तो अब मैं अपने भाइयों से सॉरी करती हूँ तो वो मुझे आके ले जाएं, उनकी याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है.
जी, ये कुछ दुख थे इन मुकीम जितने भी लोग हैं, फाउंटेन हाउस के दुख हैं, परेशानियां हैं, यादें हैं जो अपने घर को और अपने अपनों के साथ को छोड़ने के बाद उन्हें महसूस हो रही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है। जो कि अभी भी अपनी रातें जो हैं वो बाहर गुजारने पर, आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं, और इस हवाले से रिपोर्ट बनाई है अतीक मलिक ने। तो ओवर टू अतीक मलिक। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर वो शहर है जहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी की घर से आते हैं और रोज़गार की तलाश में पूरा दिन बाहर लोग जो है वो काम करते हैं, लेकिन मुआशी तंगदस्ती के बाइस उनके इस्ताद इतनी नहीं होती कि वो किराए के घर पर रह कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जा सके, जिसके बायस वो रात को और सर्दी की सख्त रातों पे बाहर सोने पर मजबूर है। अलबत्ता ये लोगों को छत फराहम करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इस मामले पर नज़र चुराते हुए दिखाई देते हैं, और जबकि जो मजदूर तबका है उनके हवाले से अभी तक कोई भी खातर ख्वाह इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पर मेहनत मजदूरी की घर से आते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लगाते हैं। बाज़ तो उनकी जो दिहाड़ी है वो लग जाती है और कई बार जो है वो उनको उजरत नहीं मिलती, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर रात पाए गुजारते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपने ख़ानदान को, अपने बीवी बच्चों को पालने की घर से दिहाड़ी करते हैं ताकि उनको जो किराए के पैसे बचते हैं वो उससे अपने बीवी का, बच्चों का पेट पाल सके और दीगर जो ज़रूरियात है उसको पूरा किया जा सके। यहाँ पर कई ऐसे जो शहरी हैं, जो अफराद हैं जो सख्त सर्दी के बावजूद यहाँ पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। उनकी क्या मजबूरियाँ हैं मज़ीद उनसे जानते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। हमारे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर सख्त सर्दी में बाहर लेटे हुए हैं, तो जब बारिश होती है तब किस तरह का इंतजाम करते हैं? दरबार के अंदर चले जाते हैं, दरबार के अंदर चले जाते हैं, उधर बैठ बूढ़ जाते हैं। जब बारिश कम हो जाती है फिर बाहर आ जाते हैं। तो आप कहाँ से हैं वैसे? ये फैसलाबाद। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम दिहाड़ी लगाता है तनूर पर। तो सुबह आप काम पे चले जाते हैं, शाम को यहाँ? हाँ जी। खाने का क्या इंतजाम करते हैं? दाता साहब दे रहा है लंगर। हमारे साथ कुछ और भी हैं दोस्त, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका तो बिस्तर भी नहीं है? हम ऐसे ही सो जाते हैं बस, किसी के अंदर घुस के यार दोस्त के साथ। बिस्तर भी नहीं है, दिहाड़ी करते हैं। इधर क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं, रेडी चलाते हैं, वज़न उठाते हैं, जो भी मिल जाए मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जेब तराश पड़े। हाँ जी, वो जेबें काटते हैं, शनाख्ती कार्ड भी ले जाते हैं, जूतियाँ उठा के ले जाते हैं, जूतियों भी हम सर के नीचे रख के सोते हैं। अच्छा, तो आप वैसे कभी आपने विजिट किया ये करीब पनाह का बनाएगी? नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं दिया? क्यों, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जाओ, नई जगह नहीं है, ये है, वो है, फलान है। तो आप जब इतनी सर्दी होती है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? करना है बस, किसी आग जलती हो उधर बैठ जाते हैं, दिन गुजार लेते हैं, बस अल्लाह को याद कर लेते हैं। घर कितनी देर बाद जाते हैं? घर जब साल बाद चले जाएं, 6 महीने बाद चले जाएं। जो पैसे कमाए होते हैं फिर उनका क्या करते हैं? वो थोड़े थोड़े भेजते रहते हैं घर, क्योंकि पीछे घर भी तो है ना, मम्मी अब्बू हैं, वो बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको भेज देते हैं महीने बाद। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को कि जो पनाहगाहें बनाई गई हैं? इमरान खान के यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों का कुछ सोचे। ये बनाने का कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, गरीब तो फिर पड़े हैं फुटपाथों पे। वो जिसकी अच्छी हालत है, जिसके कुछ पैसे वगैरह दे दिए हैं, उनको सुलवा देते हैं। जिनके पास गुंजाइश नहीं है, ये हमारे गरीब आदमी, वो बाहर आके ले। तो अंदर जो सो रहे हैं लोग, वो पैसे दे के सो रहे हैं? कई कहते हैं पैसे देते हैं हम, कई कहते हैं हम वैसे ही लेटते हैं। नहीं तो पैसे तो वो लेते नहीं है, वो तो फ्री रहने देते हैं। हम नहीं लेते, लेकिन वो जो सोते हैं वो कहते हैं हम देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप इतनी दूर से आए हैं, सख्त सर्दी भी है, तो आपका कोई और भी रास्ता है जब बारिश रह लें? नहीं, यही है जी, बारिश में भीगते रहते हैं? हाँ जी। आप कहाँ से आए? मैं लाला साहिवाल से। साहिवाल से जी। तो क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करना जी। तो रात इनके साथ गुजारते हैं? जी, लाला जी थे, रात गुजारी। तो आपके पास भी बिस्तर कोई नहीं है? नहीं जी, बिस्तर चादर ही, बस उसी के साथ चादर ही है। अच्छा,
अभी लाला 500 रुपया कमाया, पुलिस वाला आया, उसने जेब तलाशी की है, 200 रुपया निकाल लिया, 300 रुपया दे के चला गया। क्यों उसने क्यों? पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये पैसे छीन लेते हैं, मजदूरों को मारते हैं, जेल में ले जाते हैं, चरस पा देते हैं जेब में। तो और ये क्या, तो ये जब आप पनाहगाह बनाई गई है, इसके अलावा कई और पनाहगाह हैं जहाँ पर अगर यहाँ जगह नहीं है तो कहीं और चले जाए। लल्ला नहीं जान देते 9 बजे तो बाद है, 9 बजे के बाद वो आप दाखिल ही नहीं होने देते? जी नहीं दाखिल होने देंगे। तो आपका शनाख्ती कार्ड है? जी है जी। तो आपने कभी गए हैं वैसे? जी गए हैं, एक दफ़ा गए हैं इधर सामने वाले, ये इमरान खान ने ये प्लाजा बनाया इधर, तो उसके बाद उन मैनेजर साहब ने बोला कि आपने दोबारा नहीं आना। क्यों? पता नहीं, ये वैसे ही बोलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं ये हमें भी नहीं पता। रात का सोते? रात इधर फुटपाथ पे या अंदर से हो जाते हैं। नागा वाले जो है ना वो अपने मखसूस बंदे रखते हैं, उनके जो है ना उनके साथ वही होता है जो करना पड़ता है। अब 6 बजे वो लोग अंदर जाएं, 6 बजे अगर अंदर लोग जाएं तो वो जो है ना उसको जो है ना अंदर बुलाते हैं उन बंदों को जो पुराने होते हैं, ठीक है। वो तो 3 दिन से ज्यादा बंदे को रहने नहीं देते। हाँ जी ठीक है, अगर ये पनाहगाह बनाई है तो इसको प्रॉपरली यूज तो करे ना, ठीक है। पूरे लाहौर में इसने इमरान खान ने अगेंस्ट किया इसको, ठीक है। अगर ये अपने इनको कर रहे हैं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो आके जो है ना इसको प्रॉपरली जो है सी करें और फिर जो है ना उसको चेक करें। आप कभी गए अंदर? मैं गया हूँ, ठीक है। मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है। मुझे इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने बंदे रखते। जी यहाँ पर जितनी तादाद में मर्द बैठे हुए हैं वहाँ एक जानिब जो है वो खातून भी बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं। जी अम्मा जी तुम इतने बैठे हो, अंदर क्यों नहीं गए? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੌਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੈਂ? ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਖੂ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੀਆਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਮਗਰ ਵਿਆਹੀਆਂ। जी बिल्कुल बेअसरा अफराद की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके जो मसाइल थे वो भी उनकी ज़बानी जाने आपने। बेशक हुकूमत की जानिब से पनाहगाहों का क़याम एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन ये वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। जो सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग जो है बेघर अफराद जो है वो सड़कों पर सोने पर मजबूर है, उनकी जानिब से हुकूमत को ये अपील की गई है कि जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने पनाहगाहों से मुतल्लिक़ बना रखी है उस पर जो है वो नज़रसानी की जाए ताकि मज़ीद लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और अब हम वापस चलते हैं हुमाबाट की जानिब। जी हुमा। जी नाज़रीन, पनाहगाहों और मेहमान खानों से मुतल्लिक़ आपकी अब मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा के पास। उनसे जानती हूँ कि आखिरकार बेघर अफराद जिनके सर से छत छिन जाती है, कितनी परेशानियाँ और कैसे वो नफ्सियाती सिचुएशन होती है जिससे वो गुज़रते हैं, और ये फाउंटेन हाउस के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनकी कितनी मुश्किल है और कितना दुख है उनके पास, जिसको कम करने के लिए हम लोगों को, माशरे को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्रोग्राम का कि आपने एक बड़े सेंसिटिव से इशू पे जो है वो हमारे पास आए हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से पूरे माशरे में मिन हैज़ुल कौम हम लोग इस वक्त परेशानी के आलम में, और क्योंकि जो कोरोना है इसने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को जो है ना वो एक इशू में डाला हुआ है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तानी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं थे, और उसका रवैया आपको नज़र आ रहा है, रोडों पे नज़र आता है, फाउंटेन हाउस में नज़र आता है। मैं पिछले 18 साल से फाउंटेन हाउस से मुंसलिक हूँ और मैंने ये देखा है कि कैसे जो है ना वो बच्चे अपनी माओं को छोड़ जाते हैं और एड्रेस चेंज कर देते हैं, कैसे जो है वो बीवियाँ अपने शौहरों को छेड़ जाती हैं, कैसे जो है वो भाई अपनी बहनों को छोड़ जाते हैं और उसके बाद उनको लेने कोई नहीं आता। जिस वक्त तक तो ये बीमार रहते हैं और जिस वक्त तक तो ये इनको इंसाइट नहीं होती, शऊर नहीं होता, उस वक्त तक तो चलें इस बात का असर नहीं होता कि भाई वो कहाँ हैं। लेकिन जैसे ही उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनकी साइकोथेरेपी होती है, उनका ख्याल रखा जाता है, और जब वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो वो पहला सवाल ये करते हैं कि हमें घर जाना।
600 में से 200 मरीज ऐसे हैं कि जिनके घर वाले इनको कभी लेने नहीं आए, और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई भी है। हम इनको अपनी माँओं जैसा, भाइयों जैसा, बेटों जैसा समझते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके माँ बहन भाई बन नहीं सकते उस तरह से जैसे वो हैं। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोई ना कोई घरेलू उनका मसला रहा है, जिसकी वजह से वो उनको यहाँ तक उनकी ज़हनी कैफियत जो है वो पहुँच चुकी हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि इस वक्त पनाह गाहों में रह रहे हैं, किसी और काम के लिए यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर उन्हें ना जॉब मिली, ना कुछ और उनका बेहतर हो सका, माली सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनकी ज़हनी कैफियत कहाँ तक पहुंच जाती है, और उसको उस कैफियत से निकालने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? जो एक रफाई स्टेट की निशानियां हैं उसमें तो सारे लोग बराबर हैं। यहाँ पे बदकिस्मती है कि जो अमीर है वो अमीर तर होते जा रहा है, जो गरीब है गरीब तर होते जा रहा है। तो हर शख्स की जिम्मेदारी। एक और मैं एक मैसेज आपके प्रोग्राम से देना चाहता हूँ। एक तो हर चीज के लिए हुकूमत को देखना छोड़ दें। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, फाउंटेन हाउस की मिसाल दे रहा हूँ कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। हम हुकूमत से कुछ नहीं लेते, हम लोगों से लेते हैं, लोग हमें देते हैं। पूरे पाकिस्तान से मरीज यहाँ पे एडमिट होते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ डोनेट करते हैं। हर चीज के लिए हुकूमत को देखना छोड़ दें तो फिर खुद अपने पैरों पे खड़ा होंगे। तो जिस तरह से ये पनाहगाह में आपने कहा कि लोग रहते हैं, भाई ढूंढने की कोशिश करें। हुकूमत को भी अपना प्रॉपर जो है वो काम करना चाहिए। मसला ये है कि लोग सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं, हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है। तो ये मिन हैजुल कौन तब्दीली आएगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें मुझे पता ये चला कि जी कनाडा के वजीर आजम टीवी पे आया और उसने कहा कि हम कोरोना के लिए ये एहतियात करेंगे। सारी कौम ने नेक्स्ट डे से करना शुरू कर दिया। हमारा वजीर आजम बेचारा चीख चीख के थक गया है, पूरी कौम मान के नहीं दे रही, कहते कोरोना ही नहीं है। और लोग हज़ारों की तादाद में बीमार हो रहे हैं और कई सौ की तादाद में रोज़ाना मर रहे हैं। तो जब भी हम ये मान नहीं रहे, तो ये हमारी नस्ल है। तो असल चीज़ तो ये है कि तब्दीली लाने की ज़रूरत है और उसको कोई डे बनाना चाहिए और उस पर शुरू कर देना चाहिए काम। और इस माशरे को हर तरीके से तब्दील होने की ज़रूरत है। फिर काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो मीडिया का है आजकल। नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ फाउंटेन हाउस के लोग जो हैं उनसे मुतल्लिक बात की, बल्कि हमने इसके अलावा पनाह गाहों में रहने वाले लोग और खुले आसमान तले रहने वाले लोगों से मुतल्लिक जितने भी हकीकतें थी वो आपके सामने लाने की कोशिश की है। और नाज़रीन, अब हम लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान में जितने भी लोग जो इस वक्त बेघर हैं, उनमें उसके लिए जितनी भी तरजीहात जो है वो हुकूमत को अपनी फिक्स करने की जरूरत है। साथ ही साथ मुआशरा जो है उसको भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने और प्यार और मोहब्बत को जो है वो परवान चढ़ाने की जरूरत है, ताकि ना तो फाउंटेन हाउस जो है वो जगह बढ़े, वहां पर लोग ज्यादा बढ़ते जाएं, और ना ही जो पनाहगाहें और ना ही जो खुले आसमान तले फुटपाथों पर लोग बैठे हुए हैं वो लोग बढ़ते जाएं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम के साथ हुमा भट्ट को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।